बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जेम्स प्रेस्कॉट जऊल, या जिसे आप जऊल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट जो जऊल है, वही उसी जऊल की आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आपको साइंस के जो मेन एक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में पता हो और ये पता हो कि ये कब पैदा हुए, इनकी ज़िंदगी के क्या हालात थे और ये किस तरह काम करते थे, तो ये काफ़ी कंसेप्ट समझने में हमें मदद देती है और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि हम किस तरह मज़ीद कोई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपके साथ जाउल की ज़िंदगी के चीदा चीदा हालात शेयर करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह अब 2020 चल रहा है या 2020 चल रहा है, इसी तरह आज से तकरीबन 200 साल पहले 1818 में लंकाशायर में एक बच्चा पैदा हुआ, कमज़ोर सा, जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जाउल। अब दोस्तों, ये बच्चे की सेहत जो है वो शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इसको फॉर्मल स्कूलिंग के लिए नहीं भेजा गया किसी भी स्कूल में। तो इसको सिर्फ इसके वालिद ने, एक यूके साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, उसके पास सिर्फ 3 सालों के लिए 1834 से 1837 के दौरान, जब उसकी उम्र 16 साल थी, उस वक्त इसे जॉन डाल्टन के पास भेजा, सिर्फ 3 सालों के लिए। अब दोस्तों, ये 18वीं सदी का एक ऐसा ज़माना था जिसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नए दरियाफ्त हुए। मिसाल के तौर पर अलेक्जेंडर वोल्टा ने एक केमिकल सेल बनाया कि जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी डिस्कवर हुआ कि अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो जाउल ने 8 डिफरेंट तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट किए ये साबित करने के लिए कि जो जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, हीटिंग, ये सब के सब सेम है। और इस तरह उसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद रखी। दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर जाउल का जिक्र ना आए तो ये इस लॉ को आप पूरी तरह समझ नहीं सकते, इसकी आप सही ट्रू मीनिंग जो है वो आप नहीं निकाल सकते। तो जाउल का ये बहुत बड़ा काम, उसका एक थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक एहसान, या उसको वो थर्मोडायनेमिक्स का हीरो के तौर पर आप कह सकते हैं। इसको हम डिटेल से जो है वो कल हम अपनी एक वीडियो मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट में भी बयान करेंगे कि ये इफ़ेक्ट्स उसने किस तरह एक जैसे ही प्रूव किए कि ये सारे इफ़ेक्ट सेम है। इसके अलावा उसने एक लॉ डिस्कवर किया, आई स्क्वायर आर, जिसको आप हीटिंग लॉ कहते हैं या जिसको आप जाउल हीटिंग लॉ भी कहते हैं। अब दोस्तों आप जाउल थॉमसन कोफिशिएंट जो पढ़ते हैं कि सडन एक्सपेंशन काजेज कूलिंग, उसमें भी जाउल ने अपना काम किया। अब दोस्तों, ये इसने इतने बड़े बड़े काम किए जेम्स जाउल ने, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद किए। अब उसके पास ऐसी कौन सी सलाहियतें थी, उसने कैसे ये चीज़ें कर ली? तो दोस्तों, जो गौर किया गया है उसकी लाइफ पर, उसकी बायोग्राफी जिन लोगों ने लिखी है, तो दोस्तों 3 चीज़ें जो है ना वो मेनली उसमें थी। एक तो वो दोस्तों, उसने सारा का सारा जो काम किया वो एक्सपेरिमेंटल काम किया। उसने बेपनाह एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने बेपनाह मेहनती इंसान था, लगा रहा एक एक्सपेरिमेंट उसने 10-10, 15-15 दफ़ा किया। दूसरा दोस्तों, वो आज़ाद आदमी था, वो कोई नौकरी नहीं कर रहा था, उसे कोई रोज़ी रोटी की टेंशन नहीं थी। उसकी अपनी एक शराब की फैक्ट्री से, वहाँ से उसकी आमदन आती थी, सारा दिन फैक्ट्री चलती थी, ये सुबह जल्दी चला जाता था और फैक्ट्री का काम शुरू होने से पहले ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था और शाम को भी ये लगा रहता था। तीसरी दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ थी जाउल के पास, वो थी इंस्पायरेशन। ये साइंस को एक हॉबी समझता था, इसको बड़ा साइंस एक अट्रैक्ट करती थी। इसे कोई नंबर लेने का जो है ना, ये कोई नाम बनाने का शौक़ नहीं था। ये बस जो है ना वो साइंस के एक्सपेरिमेंट करता रहता था और खुश होता रहता था, इंजॉय करता था साइंस को। ये साइंस को काम नहीं समझता था, इसको खेल समझता था, खेल के तौर पर ही करता रहता था। तो दोस्तों, इस जाउल की ज़िंदगी में हमारे समझने के लिए ये है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो जो हमारे पास कुदरत ने जो सलाहियतें दी हैं वो काफ़ी है। अगर किसी में फील्ड में कोई हमें सॉफ्टवेयर नहीं आया, या हमने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, या अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, तो दोस्तों ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर विल है, इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है, आप ख़ुद कुछ करना चाहते हैं, तो जो कुदरत ने आपने सलाहियतें दी हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, उनकी तरफ गौर करे बंदा और उनको आगे लेके चले, तो इंसान जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। जाउल की ज़िंदगी से हमें सीखने को यही मिलता है।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।